Hi everybody, welcome to GDS Education and Motivation by myself किशन कुमार। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड वेन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पहले समझना है कि व्हाट वेयर और हाउ वेन का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मतलब होता है कि हम व्हाट वी नो अबाउट पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। जैसे कि लोग क्या करते थे पहले, तो उनका लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो हाउसिंग क्या था उनका, ये सब। और फिर चिल्ड्रन में लोग क्या सब जान सकते हैं, जैसे वो लोग क्या गाते थे, वो लोग क्या खेलते थे, इस सब के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। और वेयर से हम लोग क्या जान सकते हैं, वेयर डिड पीपुल लिव इन पास्ट, लोग पहले कहाँ पास्ट में रहते थे। वेन से हम लोग क्या जान सकते हैं, डेटिंग, जैसे कि AD BC और CE का कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हाउ मतलब कि सोर्सेज क्या है, कैसे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं, क्या क्या जरिया जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि सोर्स में हम लोग दो सोर्स हम लोग पास्ट के बारे में जानते हैं। एक होता है मटेरियल जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जानते हैं। एक होता है रिटन सोर्स, रिटन लिखा हुआ रिटन सोर्स होता है जिससे हम लोग को पास्ट के बारे में पता चलता है। मटेरियल में क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी हिस्ट्री में वस्तु मिली होती है, हिस्ट्री से वस्तु मिली होती है, उसको क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं और उससे पास्ट के बारे में जानते हैं। और रिटन वस्तु में जैसे मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जो पास्ट में लिखा गया होता है, मैन्युस्क्रिप्ट होता है जिसमें पास्ट के बारे में लिखा गया होता है। और जो बुक्स होते हैं उनसे भी हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। जैसे मैन्यू मतलब क्या होता है, हैंड होता है, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ जो चीज होता है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। एक ऐसा ही रिटन सोर्स होता है इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन पे भी लिखा जाता है, पर जनरली इंस्क्रिप्शन में हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। हार्ड सरफेस पे, जैसे एग्जांपल में हो गया स्टोन हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया। तो इन सब चीज पे जब लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो सोर्स से पता चल गया कि मटेरियल और रिटन सोर्स होता है जिससे हम लोग का पास्ट के बारे में पता चलता है। वैसे लोग कहाँ पहले रहा करते थे, तो इससे हम लोग क्या पता चलता, लोग पहले कहाँ रहा करते थे, तो हम लोग को पता चलता है एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि पहले कहा जाता है कि लोग बैंक ऑफ रिवर पे रहा करते हैं, बैंक ऑफ रिवर पे रहा करते थे। क्यों? क्योंकि पहले वाटर सोर्स नहीं था, जैसे आजकल वाटर सोर्स रहता है, उस समय पहले के जमाने में वाटर सोर्स नहीं रहा करता था। तो वाटर, क्योंकि उस समय नेसेसिटी था सबके लिए, उसलिए लोग कहाँ रहा करते थे, बैंक्स ऑफ रिवर पे रहा करते थे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नर्मदा रिवर पे रहा करते थे, हमारे बुक में दिया नर्मदा रिवर के आसपास रहा करते थे। और कहाँ रहा करते थे, गारो हिल्स, जैसे कि हिल्स के आसपास नदी रहता है तो गारो हिल्स पे रहा करते थे। वैसे ही और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में इसमें दिया हुआ है। जैसा कि हमने देखा है कि अर्लियर पीपल जो थे लोग, वो कहाँ रहते थे, बैंक्स ऑफ रिवर पे रहते, नदी के किनारे रहते थे। वैसे ही उसको फैक्ट को सही करने के लिए, कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए दिया हुआ है, कुछ हमारे बुक्स में फैक्ट दिया हुआ है। जैसे नर्मदा रिवर के बारे में दिया हुआ है, तो नर्मदा रिवर में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग थे, क्या थे, लोग स्किल्ड हंटर और गैदरर्स थे। और वो लोग प्लांट लाइफ के बारे में बहुत अच्छा, उनके पास वास्ट नॉलेज था प्लांट लाइफ के बारे में। और यहाँ तक कि वहाँ पे पाया गया है एनिमल हंटिंग का भी ट्रेसेस पाया गया है। तो ये नर्मदा रिवर में ये सब बहुत पहले ही शुरुआत हो चुका था। गारो हिल्स और विंध्याज में क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे डेवलप होना चालू हो गया था। यहाँ तक कि नॉर्थ विंध्याज में, जो कि ये विंध्याज क्षेत्र है, इसके नॉर्थ साइड में क्या होने लगा था, राइस भी
ग्रो होने लगा था। और सबसे पहले जो राइस ग्रो हुआ था नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था। और क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था तो क्या होने लगा, ट्रेड होने लगा, व्यापार भी होने लगा, जिससे कि गांव का भी क्या हुआ, विलेज भी डेवलपमेंट हुआ, लोग गांव में रहना चालू कर दिए थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग सुलेमान और किरतहार हिल्स के बारे में। ये कहाँ पे है, ये है हमारे पाकिस्तान, अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। तो सुलेमान और किरतहार कहाँ है, अभी पाकिस्तान में इस साइड में, क्या कर इसको बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट में है। जैसे वहां पे क्या हुआ था, पहला वहां का लोग था जो क्रॉप्स ग्रो किया था, और ये कब का समय है, 8,000 साल पहले के बात है। यहाँ पे रियरिंग कैटल सच एज सीप और गोट भी चालू हो चुका था, और इसके अलावा ट्रेड और कॉमर्स भी हो रहा था वहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे भी गांव का विकास होने लगा। इसके अलावा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी दिया हुआ है। इंडस नदी यहाँ से जो जाता है और उसका जो ट्रिब्यूटरी निकलता है उसके बारे में। तो बोल रहा है कि यहाँ पे भी लगभग 2700 BC एगो में सिटी जो है फ्लरिश होना चालू हो गया था, और जिसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं गंगा और सोन रिवर के बारे में कि वहाँ पे और लोग कैसे रहा करते थे। तो पहले के जमाने में उस समय बैंक जो था वहाँ पे सिटी जो है डेवलप होना चालू हो गया था, और उसके साथ साथ ही जो साउथ ऑफ गंगा है, गंगा का जो दक्षिण ओर है, दक्षिण नीचे वाला जो भाग है, वहाँ पे मगध एम्पायर भी, मगध साम्राज्य भी खड़ा होने लगा। उसके साथ साथ क्या होने लगा कि ट्रेड और कॉमर्स भी होने लगा, व्यापार भी चालू होने लगा, और इसके कारण शहरीकरण भी होने लगा। जैसे जैसे व्यापार होने लगा वैसे वैसे वहाँ का क्षेत्र जो है शहरीकरण की ओर बढ़ने लगा। और इस पूरे दौरान में जितना भी हुआ उस समय माइग्रेशन और ट्रैवलिंग भी चालू हो चुका था। और माइग्रेशन और ट्रैवलिंग चालू क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, तो जो लोग थे अर्लियर में, वो लोग जीवन अपना बिताने के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो लोग माइग्रेशन करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे कि उनको लाइवलीहुड मिल सके। उसके अलावा और दूसरा कारण था नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड हो गया और ड्रॉट हो गया, यह सब एक बहुत बड़ा कारण था जो पीपल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते थे। उसके अलावा एक और कारण है कि जो रिलीजियस टीचर होते थे उस जमाने में, वो लोग प्रीच करते थे, अपना प्रवचन देते थे और अपने जो रिलीजन है उसको स्प्रेड करते थे, प्रोपगेट करते थे। उसके कारण भी जो हमारा धर्म है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, इसे भी क्या होने लगा था, माइग्रेशन और ट्रैवलिंग हो रहा था। इसके अलावा लोग जो थे न्यू प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए, जैसे आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा और क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना होगा, ये लोग भी न्यू प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए भी, एडवेंचर के लिए भी क्या करते थे, ट्रैवलिंग करते थे। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स थे लोग, माइग्रेंट्स भी क्या करते थे, लोग माइग्रेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो मर्चेंट्स लोग था, वो लोग भी क्या करते थे, लोग अपना जो वस्तु है, गुड्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए शिप्स और कैरावान्स का यूज करता था लोग, और ट्रैवलिंग करता था। इसके अलावा जो राजा लोग थे, वो लोग क्या करते थे, लोग कि कोई भी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे क्षेत्र को कब्जा करना है, तो उसके लिए क्या करते थे लोग कि लैंड्स को क्या करते थे लोग, कॉन्कर करने के लिए आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, जिससे कि वहाँ के जो जमीन है उसको कब्जा किया जा सके। इस तरह भी माइग्रेशन होता था। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या हो सकता है, जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है ट्रैवलिंग का, वो हो सकता है शेयरिंग ऑफ आइडिया। इससे होता क्या था कि एक जगह का लोग, जो एक कल्चर का लोग है, दूसरे कल्चर में जाता था लोग, तो वहाँ का आइडिया वहाँ प्रोपोगेट होता था, प्रचार प्रसार होता था। जैसे कि अगर एक क्षेत्र का लोग है और वो लोग खेती में कुछ नया कुछ डेवलप किया है लोग, पर दूसरे क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो क्या हो सकता है कि अगर वो वहाँ से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहाँ अपने आइडिया को दे सकता है। इससे क्या होता था कि आइडिया शेयर होता था। और इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, इनरिचमेंट ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। एक जगह का जो कल्चर, जो परंपरा है, उसमें भी क्या होता था, वृद्धि होता था, और इससे वृद्धि होता था। और यह महत्व है माइग्रेशन और ट्रैवलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि ADBC जो ये सब वर्ड आता है,
डेट के बाद में उसका क्या महत्व और क्या है वो उसके बारे में जानेंगे। और जो भी जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।